आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कैराना और नूरपुर उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनमें जनता, किसान और गरीबों के फैसले ने सामाजिकता, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। किसान जो मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा परेशान हैं, उन्होंने संगठित होकर भाजपा का जवाब दिया है। लखनऊ के नगर निगम कार्यालय के त्रिलोकीनाथ सभागार में तंबाकू सेवन से हानि को लेकर पार्षदों की उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि लखनऊ की प्रथम महिला संयुक्ता भाटिया शामिल हुई। इस अवसर पर लोगों द्वारा हो रहे तंबाकू इस्तेमाल को बंद करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ इसके यूज से होने वाली बीमारियां व नुकसान के बारे में बताया गया। मैनपुरी में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लग चुका है। वो कल जिले में पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही जिले में प्रशासन तैयारियों में लग चुका है। वहां का जायजा जिले के जिलाधिकारी प्रदीप कुमार और एसपी अजय शंकर राय ने लिया। वहीं अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिया गया है। आगरा यूपी एक बार फिर आतंकी संगठनों के निशाने पर है। मंगलवार देर रात डीजीपी मुख्यालय से इस बाबत प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसीज ने पश्चिमी यूपी समेत प्रदेश के कई जिलों में सीरियल बम ब्लास्ट का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के बाद डीजीपी मुख्यालय ने सूबे के सभी अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक नाबालिग युवती के साथ उसी के गांव के युवक ने रेप करने के बाद उस युवती का अपहरण कर लिया और उसके बाद उसे बेहोशी की हालत में ही दिल्ली छोड़कर आ गया, जिसके बाद दिल्ली रेलवे पुलिस द्वारा उसे बलिया वापस भेजा गया है। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बीती रात एक छात्र के अपहरण होने के बाद सुबह छात्र संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। बड़ी बात ये है कि लापता हुए छात्र के पास कुछ संदिग्ध पर्चियां भी मिली हैं, जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नाम लिखा है। साथ ही साथ कुछ संदेश भी लिखे हुए हैं। हालांकि पुलिस मामले की पुष्टि नहीं कर रही है। जालौन के उर्रई में निर्माणाधीन मकान की इमारत की छत गिरने से 2 मजदूर उसके नीचे दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर जिला मुख्यालय में एक अज्ञात युवक की हत्या कर फेंकी गई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव की शिनाख्त कराने की कवायद शुरू कर दी है। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में भट्टे के पास पुलिस को अवैध शराब बेचने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो कई सामान की बरामदी हुई। परचून की दुकान में देसी शराब, लगभग 1 दर्जन जिंदा कारतूस और 2.5 लाख रुपए बरामद हुए। किसानों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार नई नई योजनाएं ला रही है, जिससे किसानों की आय को दुगना किया जा सके। इसके लिए जालौन के किसानों को प्रदेश सरकार ने खरीफ की फसल के सभी बीजों पर बुआई के लिए 80% का अनुदान दिया है। ये अनुदान DBT के माध्यम से सभी किसानों के खेतों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लखनऊ के थाना काकौरी क्षेत्र में बीते दिनों में हुए ब्लास्ट का CCTV वीडियो सामने आया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था, जिससे पूरा मकान धमाके से उड़ गया और आसपास के मकान भी इसकी चपेट में आ गए। जालौन में एक शख्स ने जंगल में जाकर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 2 लाशों को एक साथ देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अंबेडकर नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के फलस्वरूप आलापुर जहांगीरगंज पुलिस और स्क्वाड टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 मोटरसाइकिल के अलावा 25,000 नकद और 2 तमंचा भी बरामद किए हैं। हरदोई के लोगों को बुधवार की दोपहर राहत महसूस हुई। दोपहर बाद आई तेज आंधी पानी से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। अचानक मौसम के बदलने से जहां लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं लोग मौसम का आनंद लेते हुए दिखे।
फर्रुखाबाद जिले में बच्चे में हुए विवाद को लेकर एक दबंग ने मासूम छात्र को अपहरण के बाद उसके साथ कुकर्म करके गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। घटना के संबंध में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने